इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, जैसे ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जब हम कोई भी प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाते हैं, तो जो प्लास्टिक के कंपोनेंट जिसमें बनाया जाता है, जो मोल्ड हो गया या डाई हम बोलते हैं, उस डाई या मोल्ड उसका क्या पार्ट्स नेम होते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो मोल्ड। जैसे कि ये हमारा मोल्ड है, इस मोल्ड में हम उस प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाते हैं। तो जो ये मोल्ड है, इस मोल्ड का कौन कौन से पार्ट्स नेम होते हैं और उस पार्ट्स नेम का क्या वर्क होते हैं, उसका अलग अलग डिटेल्स में हम देखेंगे कि इसके पार्ट्स नेम क्या होते हैं और उस पार्ट्स का क्या क्या वर्क होता है। तो आइए हम पहले देखते हैं कि पार्ट्स नेम ऑफ मोल्ड। देखिए, तो पार्ट्स नेम ऑफ मोल्ड, मोल्ड के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा कौन सा होता है, लोकेटिंग रिंग। सेकंड होता है स्क्रू बुश। थर्ड होता है टॉप प्लेट। फोर्थ कैविटी प्लेट। फिफ्थ कोर प्लेट। सेवंथ इजेक्टर प्लेट। 8 इजेक्टर बैक प्लेट। 9 इजेक्टर पिन और लास्ट होता है हमारा क्या, बॉटम प्लेट। तो ये सभी हैं जो मोल्ड के पार्ट्स नेम होते हैं। तो अब देखेंगे हम इसमें सबको एक एक करके देखेंगे कि इन जो पार्ट्स हैं इनका क्या क्या वर्क होता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जब हम प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाते हैं तब। देखते हैं फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, लोकेटिंग रिंग। देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लोकेटिंग रिंग क्या होती है। तो सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। तो जो लोकेटिंग रिंग होती है, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ये सर्कुलर आकार का होता है, इसी को हम लोकेटिंग रिंग बोलते हैं। जो ये मोल्ड में दिखाई दे रहा है, ये मोल्ड में लगा होता है लोकेटिंग रिंग। इसका यूज क्या होता है कि जब हम मोल्ड में लोकेटिंग रिंग लगाते हैं, तो इसको जब हम मोल्ड को मशीन में लोड करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो लोकेटिंग रिंग से जो मोल्ड में हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसको लोकेटिंग रिंग अच्छा से फिट कर देता है और सेंटरिंग बराबर हो जाती है। अगर लोकेटिंग रिंग अगर मोल्ड में नहीं है तो हमको मोल्ड लोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको सेंटरिंग देने में ये जो नोजल है, ये नोजल का स्क्रू से सेंटरिंग देने में थोड़ा टाइम लगेगा। और लोकेटिंग रिंग होती है तो एक ही बार उसको ले आकर हम अपना उसकी लोकेटिंग रिंग की साइज़ होती है अच्छा से उसमें फिट हो जाता है, फिटेड हो जाता है, तो उसमें हमारा टाइम कम लगता है। तो ये लोकेटिंग रिंग क्या होते हैं, लोकेटिंग रिंग मोल्ड में देने से हमारा सेंटरिंग अच्छा होता है और मटेरियल का वेस्टेज और लीकेज नहीं होता है। तो लोकेटिंग रिंग का ये यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, स्क्रू बुश। स्क्रू बुश क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। देखिए, स्क्रू बुश ये मोल्ड में लगे होते हैं। जिधर से हम अगर इंजेक्शन कर रहे हैं तो ये इसी के द्वारा जो मटेरियल हमारा मेल्टेड होके बैरल से जब हम इंजेक्शन करते हैं तो स्क्रू के द्वारा ही ये मोल्ड में जाता है कोर और कैविटी में। तो ये हमारा स्क्रू है, इसको हम स्क्रू बुश बोलते हैं। ये मोल्ड के अंदर लगा रहता है, ये मोल्ड है ना, ये अंदर में ये स्क्रू बुश अंदर मोल्ड के अंदर लगा रहता है। इसी के द्वारा ये हमारा हो गया नोजल। ये नोजल के द्वारा जब हम इंजेक्शन करते हैं स्क्रू बुश के द्वारा, तो जो हमारा प्लास्टिक मटेरियल होती है वो मोल्ड के अंदर इंजेक्शन होता है और कोर कैविटी में जाके फिल होता है, जिससे हमारा कंपोनेंट बन के बाहर आता है। तो स्क्रू बुश के द्वारा ही हमारा प्लास्टिक मटेरियल मोल्ड के अंदर इंजेक्ट होता है। इसका ये काम होता है स्क्रू बुश का कि जो मटेरियल होती है बैरल के अंदर, उस मटेरियल को मोल्ड के अंदर ये इंटर करता है और कोर कैविटी में अपना फिल कर लेता है। तो ये स्क्रू बुश का काम होता है। ये स्क्रू बुश भी मेटल की बनी होती है जो मोल्ड के अंदर फिटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टॉप प्लेट। टॉप प्लेट क्या होता है, जो मोल्ड हमारा है एक होती है बॉटम प्लेट, एक होती है टॉप प्लेट। तो ये हमारा मोल्ड हो गया। देखिए, ये पूरी मोल्ड की एसेसरीज है जो उसमें हम असेंबल करके एक मोल्ड का सांचा देते हैं, डाई का सांचा देते हैं। तो
सबसे ऊपर वाली प्लेट, ये सबसे ऊपर वाली प्लेट है, ये हमारा सबसे ऊपर वाली प्लेट जो फिक्स प्लेट होती है, जो इंडक्शन मोल्डिंग मशीन में हम लोड करते हैं तो वो फिक्स रहती है, जिसको हम कैविटी प्लेट भी बोलते हैं। तो उसी को हम सबसे टॉप प्लेट नाम देते हैं। वो मूवल नहीं होती, आगे पीछे नहीं जाती, वो फिक्स रहती है, तो इसी को हम टॉप प्लेट के रूप में बोलते हैं। तो ये टॉप प्लेट क्या होता है, ये मोल्ड के ऊपर का प्लेट होती है, जो सबसे ऊपर का प्लेट रहती है उसी को हम टॉप प्लेट बोलते हैं, जो फिक्स प्लेट में ये होता है। इंडक्शन मोल्डिंग मशीन में जब हम मोल्ड को लोड करेंगे तो जो फिक्स प्लेट होती है, जो मूव नहीं करते, उसी को हम टॉप प्लेट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कैविटी प्लेट क्या होती है। देखिए, कैविटी प्लेट पार्ट का इंटरनल शेप क्रिएट करता है, बनाता है। तो ये हमारा, जैसे देखिए ये मोल्ड हो गया हमारा, तो इसको हम कैविटी बोलेंगे और इसको हम कोर बोलेंगे। तो कैविटी क्या होती है, जिधर से इंजेक्शन करते हैं और जिधर से हम इंजेक्शन करेंगे इस मोल्ड में, तो उसी को हम कैविटी बोलते हैं। जैसे देखिए ये हमारा पार्ट हो गया जो बन के फिनिश प्रोडक्ट है, तो जो अंदर का शेप बना रहा है उसको हम कैविटी बोलेंगे, ये कैविटी प्लेट है। और जो बाहर की सतह बनाती है उसको हम कोर प्लेट बोलते हैं। तो कैविटी प्लेट ये हो गया कि जो इंटरनल शेप बनाती है, कोई भी पार्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो अंदर का शेप बनाता है, तो उसको हम कैविटी प्लेट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोर प्लेट। देखिए, कैविटी प्लेट इंटरनल पार्ट बनाती है और जो कोर प्लेट होती है, कोर प्लेट का होता है ये आउटर शेप को बनाता है। इसके बाहर वाला ये शेप रहेगा, ये बाहर वाला जो भी शेप है इस पार्ट का, वो कोर प्लेट में बन के तैयार होता है। तो मोल्ड हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होता है कैविटी और एक होता है कोर। कोर जो होती है, एक कोर है, ये बाहर की सतह को तैयार करता है, और जो कैविटी प्लेट होती है वो अंदर की सतह को तैयार करता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि कौन सा होता है। देखिए, इजेक्टर प्लेट क्या होता है। जो इजेक्टर प्लेट होती है, देखिए ये हमारा हो गया पूरे मोल्ड का एक्सेसरीज। और इजेक्टर प्लेट, देखिए इजेक्टर प्लेट द्वारा पिन को बाहर निकालने का वर्क करता है। देखिए, जो इजेक्टर प्लेट होती है, उस इजेक्टर प्लेट, जैसे कि ये हमारा प्लेट है ना, ये बीच वाला, ये इजेक्टर प्लेट है। इजेक्टर प्लेट पर ही इजेक्टर पिन लगी होती है, जो बाहर की तरफ पुश करता है और अंदर की तरफ जाता है, वो इजेक्टर प्लेट के द्वारा ही। जब पार्ट मोल्ड में बनता है तो उसको बाहर निकालने के लिए इजेक्टर पिन का हम यूज करते हैं। तो इजेक्टर जो पिन होती है, ये इजेक्टर पिन, वो इजेक्टर पिन इजेक्टर प्लेट पर ही फिक्स होती है, जो इजेक्टर प्लेट के द्वारा बाहर अंदर की तरफ जाती है और पार्ट को इजेक्ट करती है, उस मोल्ड से बाहर निकालती है। तो वो इजेक्टर प्लेट पर ही होती है। तो इजेक्टर प्लेट क्या करता है, जो इजेक्टर पिन होती है उसको आगे की तरफ भेजता है और फिर पीछे की तरफ ले लेता है, उसका ये वर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इजेक्टर बैक प्लेट। देखिए, जो एक होता है इजेक्टर प्लेट जिस पर ये इजेक्टर पिन लगी होती है, और जो बैक प्लेट होता है इजेक्टर बैक प्लेट, वो इजेक्टर प्लेट को आगे की तरफ लेके आना और पीछे की तरफ लेके जाने का काम करती है। यानी कि इजेक्टर बैक प्लेट को इजेक्टर पिन को के लास्ट का जो पोजीशन होती है उसको होल्ड करके रखता है। मतलब कि हमको इतना इजेक्शन चाहिए तो इजेक्टर बैक प्लेट लेके आएगा इजेक्टर प्लेट के द्वारा, जो इजेक्टर प्लेट पर पिन होती है। और अगर हमको माइनस करनी होगी, पीछे की तरफ लेके जाना होगा, तो वो इजेक्टर बैक प्लेट उसको इजेक्टर प्लेट को पीछे की तरफ लेके जाएगा। तो इसका ये काम होता है इजेक्टर बैक प्लेट का, कि इजेक्टर प्लेट को आगे पीछे करना, और जो इजेक्टर प्लेट होती है उस पर इजेक्टर पिन होती है जो आगे पीछे उसके द्वारा होती है। तो पार्ट हमारा आसानी से मोल्ड से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इजेक्टर पिन। देखिए, इजेक्टर पिन क्या होता है। इजेक्टर पिन जो मोल्ड में हमारा पार्ट बनती है उसको बाहर निकालने का वर्क करता है। इजेक्टर पिन ये रॉड की तरह होती है, पतली पतली रॉड होती है जो मोल्ड में लगा के हम लोग रखते हैं। ये पिनें हैं, सब इजेक्टर पिन का काम करते हैं, इसको हम इजेक्टर पिन बोलते हैं, जिसके द्वारा हम पार्ट को मोल्ड से बाहर निकालने का वर्क करता है, इसलिए हम इसे इजेक्टर पिन बोलते हैं। इजेक्टर पिन का ये काम होता है कि जो भी पार्ट बनेगा उसको बाहर की तरफ मोल्ड से फेंकना होता है, बाहर की तरफ निकालना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, बॉटम प्लेट। एक होता है टॉप प्लेट, जो मोल्ड के सबसे ऊपर प्लेट को, जैसे हमारा मोल्ड हो गया पूरा, ठीक, तो ये मोल्ड का सबसे ये हमारा ऊपर प्लेट है, तो इसको हम टॉप प्लेट बोलेंगे। और जो नीचे का सबसे प्लेट है, तो ये वाला हमारा प्लेट हो गया, तो इसको हम बॉटम प्लेट, यानी कि नीचे का प्लेट। जो सबसे नीचे प्लेट होगी उसको, ये क्या होता है, ये मूवेबल होती है। जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम लोड करते हैं, इस देखिए हम दिखाते हैं एक बार, ये हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग है। तो इसको हम देखिए, इसको हम फिक्स प्लेट बोलते हैं। ये हमारा फिक्स प्लेट है और ये हमारा मूवेबल प्लेट है। तो इसको हम टॉप प्लेट बोलेंगे और इसको हम फिक्स जो मूवेबल आगे पीछे जाता रहता है, तो इसको हम बॉटम प्लेट बोलते हैं। तो इस तरह से दो प्लेटें होती हैं, जो एक होता है मूवेबल और एक होता है फिक्स प्लेट। तो फिक्स प्लेट को हम टॉप प्लेट बोलते हैं और जो मूवेबल होती है उसको हम बॉटम प्लेट बोलते हैं। तो इस तरह से हम मोल्ड की जो पार्ट्स हो गए, उसके पार्ट्स को देखें और उसकी क्या क्या वर्क होती हैं और उन पार्ट्स को कैसे हम पहचान सकते हैं। इस तरह से हम सभी इस पार्ट्स के बारे में देखें।